सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हमारी क्लास 2.0 को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि शिक्षा से जुड़े हर नए वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले कि घातांक का पार्ट 2। मैंने घातांक का पार्ट 1 डिस्कस कर दिया है, वो पिछले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। इन दोनों को मिला के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन कब आएगा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो वो आपको देखना जरूरी है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे 2 क्वेश्चन अभी बताऊंगा, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में एक ही आता है, और इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसे 99% बच्चों ने गलत किया था। तो आप पूरा वीडियो देखना, वो बताऊंगा मैं, बीच में आएगा वो क्वेश्चन, तो वो गलत मत करना कि 99% ने गलत किया। अगर आपने वो सही कर लिया, मतलब समझ लेना घातांक आपको आ गया। वो एक क्वेश्चन सही हो गया तो समझ लेना घातांक आपको आ गया है। तो आप वीडियो पूरा अंत देखना। तो मेरा नाम है लोकेश, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो थ्योरी है और जिसके पीछे क्वेश्चन वो डिस्कस कर लिए, उसका लिंक नीचे ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका बोला है कि 256 की पावर क्या है, -4 से 3/2। हमें इसका आंसर बताने क्या इसका आंसर आने वाला है। तो आप इसको जल्दी से कर लो, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, यहां पे आपकी टाइमर चल रहा है, जल्दी से करो, फिर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं आपका ये। तो जल्दी से उसको कमेंट कर दो, अपना आंसर आने पर कमेंट कर देना, शर्माना मत कि मेरा सर गलत हो जाएगा या कुछ भी, बस कमेंट कर दो जल्दी से। बढ़िया बढ़िया, कमेंट आने स्टार्ट हो गए, वेरी गुड। तो देख लेते हैं, अभी तक कमेंट आ चुके हैं। इसको देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। अगर आप सीधा मान लो इस नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे आप सीधा छलांग नहीं लगा सकता, अगर नदी बड़ी है तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। वैसे हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले देखो, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया है, 4 की पावर 3/2 है। तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, की पावर 3/2। अब मैंने आपको बताया था ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई हो गए तो इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 2 की क्यूब। तो यहां से पता चला कि 2 की क्यूब अपना आंसर आ रहा है इस पोर्शन का। तो बचा क्या, 256 की पावर -2 की पावर 3। अब मैंने बताया था अगर a की पावर -n हो तो उसको कैसे लिखेंगे, कमेंट करो, जल्दी देखते हैं किसको पता है याद आंसर। जैसे हमें सर बताएंगे, बताइए सर, आप हमारे साथ क्लास ले रहे हो, आप पहले बच्चे आप बताओ, बाद में सर से पूछेंगे, पहले आप बताओ। क्यों आपको पढ़ना है, सर को थोड़ा ना पढ़ना है। सर को भी पढ़ना है, वो भी रीट का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनका मैथ सब्जेक्ट है नहीं, फिर भी वो बताएंगे आपको। जल्दी से कमेंट करो इसको, बढ़िया बढ़िया आंसर आने। सर आपका क्या होगा सर, इसका आपको कुछ पता है? देखो सर तो नहीं बता पा रहे, लेकिन बच्चे बता पा रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/256 की पावर 2 की पावर 3। इसको हम ये लिखेंगे। अब इसका मान निकालना है, सिंपल सी बात है। तो क्या अब ये देखो 256 होता है, वो 2 का कितना पावर होता है वो देख लेते हैं। तो अगर याद ना हो तो क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। तो क्या होगा, 2 128 2 64 2 32 2 16 में, फिर 8 में, फिर आपका 4 में, फिर आपका 2 में हो जाएगा एक बार। तो कितनी बार, 8 बार गया। तो ये कितनी होगी, 2 की पावर 8, और इधर क्या है, 2 की पावर 3। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, 2 की पावर 8 है, इसको पूरा लिख दो यहाँ पे, कितना है, 8 लिख दो। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 8 × 64। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/2 की पावर 64। ये तो आंसर है, कई बच्चों ने सही दिया था, कई बच्चों ने गलती कर दी थी। उन्होंने क्या कर दी थी, इसका 2 की पावर लिखा, फिर इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उनको देखना था कि माइनस है तो नीचे जाएगा फिर मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको गलती बहुत बच्चे कर देते हैं।
तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, जल्दी से कॉपी करो, फिर जल्दी से फटाक से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक दो क्वेश्चन के बाद पे वो क्वेश्चन आने वाला है जिसमें 99% बच्चों ने गलत आंसर टिक किया था। देखते हैं आप सही करते हो गलत करते हैं, सर का भी देखेंगे वो सही करते हैं गलत करते हैं। तो कॉपी कर लो, 2 मिनट वेट, 5-10 मिनट सेकंड वेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मान लो कोई गुणनखंड नहीं आ रहा है किसी का, तो उसे गुणनखंड करके देख लो, कोई शर्म की बात नहीं, आराम से कर लो, हो जाएगा, इतना कोई टफ नहीं। मैं भी कर लेता हूँ, कोई शर्म नहीं, इसमें क्या चीज़ है। अगर सब चीज़ें याद थोड़ी करनी है हमें, समझ। तो यहाँ पर सातों छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला वाला क्वेश्चन तो चलते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन वो क्या है, बटे 16। जल्दी से कमेंट करो इसका क्या आंसर आने वाला है। कोई टफ नहीं, बस आपको अलग अलग स्टेप फॉलो करते जाओ। यहाँ पे आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए तो आप कर लोगे, अगर नहीं पता है तो गलत करोगे। जल्दी से करो, सर भी ट्राई कर रहे हैं। तो अब दोनों का ओपिनियन लेंगे, देखते हैं कौन सर और जो स्टूडेंट पे कौन जीतता है। उससे जीतना आपको चाहिए क्योंकि तैयारी आप कर रहे हो, तो देखते हैं कौन जीतता है। जल्दी जल्दी से ट्राई करो, 30 सेकेंड ये सब के लिए कोई टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। बढ़िया, कमेंट है, स्टार्ट है। चलो बच्चों ने तो दे दिए, सर आपका क्या विचार है, सर क्या आएगा इसका आंसर। बताइए सब, बताइए। बच्चे जानने के लिए इच्छुक है, कंपटीशन चल रहा है आप में और बच्चों में, देखते हैं कौन जीतता है। बच्चों को जीतने दो। ओहो सर, आपके लिए धैर्य दिली दिखा रहे कि बच्चों को जीतने दो। सर को आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं, बता नहीं रहे, तो देख लेते हैं। मैंने देखा कि लगभग के आंसर सही आ रहे, क्योंकि सबको मैंने बोर्ड मास में पढ़ा है तो उन्होंने ढंग से पढ़ा है। तो देख लेते हैं। देखो पहले हमें क्या करना होता है, पहले गुणा करना होता है। तो इन दोनों को क्या करना होगा, गुणा। 100 का रूट कितना आएगा 10, 49 का रूट कितना आएगा 7, और इसका क्यूब रूट कितना आएगा 5। क्योंकि ये क्या है, देखो ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5 कितना होता है 25, 25 पंजे 125। और इसमें ये बोला क्या है 5⁻3 की क्यूब रूट है। और मैंने ये बताया था अगर a की पावर ये n होना तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये बताओ आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 5 मैंने क्यों लिखा है। करेक्ट, सही बताया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखूंगा 5⁻3, ये 3 है तो 1/3, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 5, वही लिखा है। फिर इसको देखो ये क्या है 2 का क्यूब, तो बचेगा क्या 2, ये क्या है 4, तो कितनी बार गया 1/2, 1/2 प्लस 50/7, 2 7 का लघुत्तम 14, ये 7 बार गया और ये कितनी बार जाएगा आपका 7 से 2 बार 100 बार, क्या होगा 107/14 आपका इसका आंसर आएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं, बस आपको मान रखने थे और आपका आंसर आने वाला था। तो इसमें बच्चे ने आराम से दिया क्वेश्चन को, लगभग बोर्ड मास करने में समझ में आ चुका है। बेटा जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनको तो आया ही है, क्योंकि हम जो ये जो BST वासी लेवल होता है उसमें तो कंपल्सरी होता है, लेकिन जो अलग लेवल होता है उसमें आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ने मान लो कोई और सब्जेक्ट लिया तो उसमें मैथ होता ही नहीं है, तो ये जिसके होगा जिससे मैथ लिया है और जिसने लिया है उसको बोर्ड मास का नेम तो आता है, इतना मैं मानता हूं और जानता भी हूं। तो आप जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर।
और जो अगला आपका क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन है जो 99% बच्चों ने गलत किया था। देखते हैं कितने बच्चे उसको अभी सही कर पाते हैं। चलो ये तो आपने कॉपी कर लिया है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 3 की पावर x प्लस 8 और 27 की पावर 2x प्लस 1। तो क्या है 3 की पावर x प्लस 8, 27 की पावर 2x प्लस 1। इसको आप अगर सोल्व कर दो तो समझ जाना आपको घातांक आ गया। ये पूरे घातांक चैप्टर का एसेंस है, मतलब पूरा सारांश है। ये अगर आपको आ गया, ये मैंने बोला कि 90%, मैंने पेपर देखा तो उसमें ये भी बताते हैं कि कितने परसेंट गलत करते हैं, कितने परसेंट सही किया है कई साइट्स पे। मैंने देखा वहां पे 99% बच्चों ने इसको गलत किया था कुछ नहीं लेकिन गलत किया था। तो आप मत करना, आप उन 1% में होना जो सही कर रहे हैं, मुझे वो चाहिए। चलो देखते हैं, अब ये तो सर भी बताएंगे, देखते हैं सर कैसा रिस्पॉन्स देते हैं अपने को। ये तो सर को बताना ही होगा। सर कॉपी पे ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है सर, हमारे पास है, आप ले सकते हो, आपको बताना ही होगा सर। देखो सर तो जंग छोड़ के जा रहे हैं, आप देखते हैं आप छोड़ के जाते हो क्या। देखो जिंदगी में याद है नेवर गिव अप, क्वेश्चन करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। चलो बच्चे सही आंसर दे रहे हैं तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए। देखो अगर दो इक्वेशन बराबर में है तो अगर मैं उसका नीचे वाला आधार अगर बराबर कर दूं तो मैं उनको घातों को बराबर कर सकता हूं। अगर उसको बराबर कर दिया तो मैं x का मान निकाल लूंगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो ठीक है, x प्लस 8 रखते हैं। इसको क्या लिखता हूं, ये कितना है 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब की पावर क्या 2x प्लस 1, ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 3 2x प्लस 1। इधर क्या है 3 की पावर x प्लस 1। अगर आपका x a और जो x b हो, अगर ऐसा हो, मान लो यहाँ पे इसको ऐसा मान लो a की पावर x और a की पावर y, अगर ऐसा हो तो x क्या होगा y के बराबर होगा। तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 3 9 के बराबर होता है, 9 8 के बराबर नहीं होता है, सिंपल सी बात है ये तो इसमें क्या होगा देखो x प्लस 8 किसके बराबर होगा 3 2x प्लस 1 के बराबर होगा। तो क्या होगा x प्लस 8, इधर क्या आएगा 3 दूनी 6x प्लस 6, ये इधर आएगा कितना बचेगा 8 माइनस 6 और x उधर जाएगा 6x माइनस x, सॉरी ये कितना होगा 3 होगा, 8 नहीं होगा 3, तो कितना आएगा 5, उधर कितना 5x, 5 से 5 कैंसिल, तो x का मान कितना आएगा 1। हमें मान क्या निकालना था x का, तो x का मान कितना है 1। इतना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों ने गलती की थी। वो गलती क्या थी वो देखो, उन्होंने इस पूरे को मल्टीप्लाई नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 2x को मल्टीप्लाई किया, पूरे को मल्टीप्लाई नहीं किया। ये गलती बच्चों ने की है, तो आप मत करना। यहां पे कितनी भी बड़ी इक्वेशन लिखी हो, अगर उसको पूरी फॉर्म से मल्टीप्लाई करना है, ये मत करना गलती आप। तो उन्होंने क्या कर दिया था, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6x प्लस 1, तो उन्होंने पावर में ये लिखा था। तो अगर मैं लिखता हूं, देखो यहां पे अगर मैं 6x प्लस 1 लिखता हूं, देखो क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा 1 आएगा, यहां पे क्या आएगा 7 आएगा, और यहां पे वो 5 है ना, तो x का मान क्या आएगा 7/5। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था उसमें, मतलब ऐसा ऑप्शन था, सॉरी ऐसा ऑप्शन था। तो इसीलिए बच्चों ने क्या समझा कि ये सही है, लेकिन गलत था। तो ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। तो अब इसको जल्दी से लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है बहुत भी। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो आपके अगले क्वेश्चन मैंने फोन पे लिख रखे हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नोट कर लिया होगा, कर लो। तो आपका नवा क्वेश्चन क्या है, बोला है कि 1/3
जो आपका ये क्या है, क्यूब रूट है किसका, 8/1000 का, और प्लस बोला है 3 192/3। ये 3 अलग से है, ये इसका क्यूब रूट, ये इसका क्यूब रूट है, सॉरी ये क्यूब रूट है। तो आप इसको करो सॉल्व, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से, वेट नहीं हो रहा। इतनी इजी क्वेश्चन में कोई टाइम देने का एसेंस नहीं है, मतलब नहीं है, जल्दी करने की बातें हैं। मैथ को हमने जल्दी करना है, मैथ को हम 10-20 मिनट में ख़त्म कर देना है, ताकि और सब्जेक्ट पे टाइम दे सके। क्योंकि कई चीज़ याद करने वाली हो तो उसमें याद आने में कई बार टाइम लगता है, तो उसमें टाइम दे सके। ठीक है, तो देख पा रहा हूँ कई कमेंट आ रहे हैं, कई कमेंट 9, 3, देखते हैं, पता नहीं क्या इसका आंसर होगा। चलो देख लेते हैं क्या बोला है। देखो सिंपल सा बोला है कि क्यूब रूट है 8/1000 का, तो हमें पता है क्यूब रूट लाने के लिए हमें किसी की क्यूब लानी होगी। तो मैं क्या करता हूं, 8 को क्या लिखता हूं, 2 का क्यूब लिख सकता हूं, 1000 को क्या लिखता हूं, 10 का क्यूब। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 1/रूट क्यूब रूट है, इसको मैं 2/10 का क्यूब लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, सही है। आगे देखो, इसको देखो 192/3 कितना आएगा, कर लेते हैं। 3 का गुणित से भाग कितने बार जाएगा, 6 बार, हाँ से भाई 1। 12 में कितने बार जाएगा, 4 बार, 64। 64 है, मुझे क्यूब रूट हटाना है, मतलब 64 को भी किसी क्यूब में लाना होगा। किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, सिंपल सी बात है। तो क्यूब रूट है किसका, 4 का क्यूब का। तो क्या होगा, ये 3 से 3 कट, ये 3 से 3 कट, तो क्या होगा 1/2/10 प्लस 5, सॉरी आपका 4। तो आपने देखा होगा 1/a/b होता है ना, तो b ऊपर चला जाता है, क्या होता है, b/a हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 10/2 प्लस 4, तो कितना होगा, 5 + 4 9। तो सिंपल सी बात थी, कोई इसमें टफ बात थी नहीं। तो जिसका नो आंसर आया उसका सही है, उन्हों का गलत है। तो इसको आप लिख लो, 1 मिनट आपको टाइम देता हूं। तो आपका 9वां क्वेश्चन हो चुका है, तो 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपके पूरे चैप्टर लेने वाला जो रीड में आते हैं एक एक करके, आज हमारा ये इंडाइसिस खत्म हो जाएगा। तो अगला चैप्टर आप सजेस्ट कर दो, वो मैं आपको करवा दूंगा, वरना मैं आपको मेरी तरफ से करवा दूंगा। तो बता देना। तो आपको जो अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, वो क्या है कि 4 - 2 - 9 की पावर क्या है, 0 है, प्लस 3 की पावर 2 है, उसमें भाग दिया है 1 का और जोड़ा है 3। तो ये आपको बताना है इसका क्या आंसर होने वाला है। 17 होगा, 16 होगा, ऑप्शन 17, 16, 15, 12, ये आपके ऑप्शन है। तो कमेंट करो आप, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। फिर अपना एक अगला क्वेश्चन, वो भी इसमें भी 90% बच्चों ने 90 बच्चों ने गलत किया था, वो भी लगभग सेम क्वेश्चन ही अलग है थोड़ा। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से इसको, वरना आपसे पहले सर बता देंगे। जल्दी से बताओ इसको। इसका आंसर तो सर भी देंगे आपको, कोई सिंपल सा क्वेश्चन। सर आपको भी चैलेंज है, हम पूछेंगे आपसे। बच्चों के आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। ओहो, सही भी आ रहे हैं, 16, 12, 15, देखते हैं क्या, पता नहीं। सर आपका क्या है आंसर, बताइए सर, आप बताइए सर आपका आंसर। आपने मैथ तो पढ़ी है 8वीं तक। वरना सब बच्चे जीत जाएंगे। 15। सर का आंसर 15। देखते हैं क्या सर का आंसर सही है या गलत है।
तो देखो पहले बोर्ड मास नियम हमें लगाना पड़ेगा, तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे, क्योंकि ये आपका क्या है, कुछ भी हो अंदर अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही रहेगा, भले वो 5000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, -50,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उसकी पावर 0 तो एक मान 1 ही होगा। ये कितना होगा, 4 - 1 चल रहा है, यहाँ पे भाग दो तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3, जोड़ लेते हैं, 4 - 1 + 9 + 3, तो 9 3 कितना होगा, 12, 12 4 16 और -1 15। तो सर का आंसर करेक्ट है और बच्चों का आंसर भी करेक्ट है। तो अभी तो बराबर की होड़ चल रही है कि सर भी सही दे रहे हैं, बच्चे भी सही दे रहे हैं। तो देखते हैं कौन जीतता है लास्ट में। तो जल्दी से उसको नोट कर लो और आपका अगला क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं। तो आपका अगला क्वेश्चन देखो, तो अब जो 11वां क्वेश्चन है वो बोला है √3 है, उसकी क्या क्यूब है, आई थिंक सो, वेट अ मिनट, आपको पहले ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये तो आना ही चाहिए। देखो बोला है 3 का स्क्वायर का जो क्यूब है, सॉरी हाँ, 3 के जो स्क्वायर का जो क्यूब है वो नीचे जो फॉलोइंग्स दिए गए उनके बराबर नहीं है, बताने किसके बराबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या आपका, 3 की पावर 6 के बराबर नहीं है, 9 के क्यूब के बराबर नहीं है, या 27 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, डी 6 के क्यूब के बराबर नहीं है। तो आपको बताना है कि जो ये है इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो ये तो सिंपल सा, इसको जल्दी से आप कर दो, फिर आपने अगले 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों, पहला ऑप्शन तो आपको सबको दिखा है सही है। इन तीनों में जंग छिड़िए, देखते हैं। ओहो, सही आंसर आ रहा है, वाह। चलो देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, इन दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल सी बात है, 3 की पावर 6 तो आएगा। अब 9 की पावर क्यूब कैसे आएगा, इसके देख लो, 3 का स्क्वायर कर दो, 9 की पावर क्यूब आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो सीधे दिख रहे थे, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इनमें चेक करना है। तो इनमें आप 27 वाला देखो, सिंपल सी बात, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब का स्क्वायर, तो क्या होगा 3 की पावर 6, बस इसको चेंज किया था और चेंज किया नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, यही होगा। इसको आप सीधा भी देख सकते हैं, कैसे, तो 6 होगा, वो क्या होगा, 3 × 2 होगा। तो 3 × 2 होगा, तो 2 तो हमारे पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो क्वेश्चन में नहीं तो ये आंसर में कैसे आ सकता है। ये तो वही बात है ना, किसी मटके में पानी नहीं है, अगर हम उसको मटके को थोड़ा उल्टा करें तो उसमें से पानी आ जाए, ये तो आश्चर्य वाली बात है, वो तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपकी क्या है, मैथ है। केमिस्ट्री में हो सकता है कुछ रिएक्शन करो, कुछ और रिएक्शन हो जाए, वहां पे अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो कॉपी करो, जल्दी से हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपके 2 क्वेश्चन और अभी पेंडिंग में है, चलो आगे देखते हैं। तो आपका जो 12वां क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे मैं लिख देता हूं। क्या है, √3 की पावर क्या है, 3 है, इंटू 9 का स्क्वायर है, 3 की पावर n इंटू 3√3 है। तो आपको पूछा है कि जो n का मान है वो क्या होने वाला है। ऑप्शन दिया आपका 3, 2, 5, 6, ये आपके ऑप्शन है। ये जो भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे आपके क्वेश्चन जो एग्जाम है रीट के उनमें आए हुए हैं, उसके बाहर नहीं करवाए मैंने। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही आपके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए हैं।
तो इनको ध्यान से करना, कोई चीज मिस मत करना। अगर आप नीट की सीरियसली तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ पेपर देना है तो वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो ढंग से पढ़ो। कमेंट करो इसका। सॉरी। तो बताओ जल्दी से क्या इसका आंसर होने वाला है। कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, चलो देख लेते हैं। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो क्या बोले, देखो अगर हमें कोई दो चीज समान दी गई है तो उसमें आधार हमें समान कर लेंगे ना, पावर आ जाएगी, हमें पावर ही निकालनी है। तो देखो जो √3 है उसको क्या लिख सकता हूं, 3√3। कैसे वो समझो, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर इंटू √3 है, तो क्या होगा 3√3। ठीक है, तो ये हमने लिखा। तो 3√3 और 3√3 कैंसिल। इसको अगर बराबर करना है तो समान पावर लाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 की पावर n, तो क्या होगा 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर n। n का मान क्या आएगा 4, तो आपका एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, सॉरी ये 4 होता, तो आपका n का मान क्या आएगा 4 आपका मान आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी आपका ऑप्शन होगा। तो इसमें देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया और मेरे पास ऐसा मान आ गया। तो कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सा दिया वही देखना है और उसमें अप्लाई कर दो, मान आ जाएगा। तो ज़्यादा सोचने की इसमें आवश्यकता है ही नहीं। तो इसको कॉपी कर लो, आपका वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन अभी आने वाला है। उसके बाद में हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे और इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद में देख लेते हैं नंबर सिस्टम कर लें, वो भी एक अच्छा चैप्टर है। आप बता दो या वरना मैं ले लूंगा आपके। तो आप क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आने की संभावना है वो क्या है, 256 की पावर अपने को दे रखी है 0.16 इंटू 16 की पावर दे रखी है 0.18। अब ये बताओ, इसमें मजा आएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं इसका आंसर। कमेंट फास्ट कमेंट। इसको ऑप्शन बता देता हूं आपको, 4, 16, 64, 256.25 ABCD। तो बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर होने वाला है, इसको कमेंट करो। ये मुझे पता है इसमें 70% बच्चों ने गलत किया था, लेकिन उससे हार्ड क्वेश्चन है, पता नहीं उससे 90% बच्चों ने कैसे गलत करती है। ये उससे हार्ड क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि मतलब अगर मैं हार्ड क्वेश्चन करूंगा तो ज़्यादा मुझे सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करो, मतलब जिससे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है ना, वो अच्छा क्वेश्चन है। तो हार्ड क्वेश्चन कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं होता। तो आपको हार्ड क्वेश्चन दिया, आप आधे घंटे कर रहे हो हार्ड वर्क, क्या मतलब है, मतलब उसकी लिख रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, वो कोई क्वेश्चन नहीं होता। जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा ना, वो क्वेश्चन होगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो मैं सीधा, मेरे पास ऐसा कोई भी रूल नहीं है, तो मैं सीधा इसको लगा नहीं सकता। तो मुझे इसको 0.16 को किस में बदलना होगा, भिन्न में बदलना होगा। ये इसमें दशमलव भिन्न में है, मुझे परमेय के रूप में बदलना होगा। तो मैं क्या 0.16 क्या लिख सकता हूँ, 16/100। तो अगर मैं दोनों 4 का भाग दूंगी, क्या 4/25। ठीक, तो क्या है 256 की पावर 4/25 इंटू, यहाँ पे देखो 16 की पावर 0.18, तो 18 को 18/100, तो क्या ले सकते हो 9/50। तो क्या आएगा 16 की पावर 9/50। अब मैं क्या करता हूँ, सबको एक ही फॉर्म में ले आता हूँ 2 की पावर में। तो उसको क्या लिख सकते, 2 की पावर 8 लिखा था हमने, 4/25, इसको 2 की पावर 4, 9/50, इसको तो 2 की पावर 8 चौक 32/25, और इसको 2 की पावर 9 चौक कितना होता है 36/25 50। तो क्या है, अगर आप, मैंने बोला था, अगर मान लो आपका AX
प्लस ए वाई हो तो इसको क्या लिख सकते हैं ये बताओ पहले तो, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने बोला क्या था। करेक्ट। क्या इसको दोनों जोड़ सकते हैं? वही हम यहां करने वाले हैं, तो देखते हैं आगे इसको। देखो 2 की पावर 32/25 प्लस 36/50, 2 की पावर। अब इन दोनों लघुत्तम 50, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 4, और ये कितना होगा 3 दूनी 6, 64 प्लस ऊपर क्या 36, तो 36 और 64 कितना होता है 100, तो 100/50, तो क्या होगा 2 बार गया, तो बचेगा क्या 2 की पावर 2, तो आंसर क्या आएगा 4। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है जो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट दिया है, और हमने सर ने भी सही मुझे बताया था, तो बढ़िया। मतलब फाइनल अगर हम देखते हैं इस चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। अगर देखें कौन जीता सर और टीचर्स में, तो हमेशा बच्चे ही जीतते हैं, क्योंकि देखो टीचर है ना एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो एक सब्जेक्ट में अच्छा होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्टूडेंट होते हैं 6 से 7 सब्जेक्ट साथ में पढ़ते हैं, उनमें सब में उनको स्कोर करना होता है, समझ रहे हो। तो आप विनर हो, स्टूडेंट आज के विनर है। तो आज का मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको अब वो काम क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और शेयर भी जरूर कर देना दोस्तों के साथ। अगर नहीं किया तो आपको महाकाल का पाप लगेगा कि टीचर्स का बोलावा नहीं किया। ये हमारे क्या होती है, गुरु दक्षिणा होती है। आपने पढ़ा ठीक है, तो आप जैसे पुराने जमाने में गुरु दक्षिणा अंगूठा काट के दी जाती थी, तो आज ऐसे आप सब्सक्राइब करके दो, तो आप हमारे वर्चुअली हो, आप हम आपको देख नहीं सकते लेकिन हम पता है कि आप वहां पे हो। तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो। और मैं मिलता हूं आपको ये नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय।